So hey guys, welcome to the new video of my YouTube channel. I am Mohammed Tumbi from Gujarat, currently a fifth year medical student studying in Tashkent Medical Academy, उज़्बेकिस्तान। अभी जो है वो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में और इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ में भी देख चुके होंगे कि मेरी जो है वो अभी क्लासेस जो है वो सारी ख़त्म हो गई है और मेरा सेमेस्टर भी एंड हो गया है और अभी कुछ दिन में जो है वो मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी जो बहुत सारे पेरेंट्स की और बच्चों की जो क्वेरी आती है ना, तो वो सेपरेट सेपरेट वो पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि अभी उनके लिए भी काम आए सारी इन्फॉर्मेशन, और आगे आने वाले बच्चे जो हैं जो बाद में सोचेंगे उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव रहे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कि एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन पैटर्न। जो पहले बात की जाए तो मोड ऑफ एजुकेशन कौन सा है, तो यहाँ उज़्बेकिस्तान में आपका जो है वो 6 ईयर जो है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में चलता है और 6 ईयर कोर्स में आपको इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, लाइसेंस भी इंक्लूड है और स्टडीज़ भी इंक्लूड है 6 ईयर्स में। इसलिए आजकल जो है वो MBBS अब्रॉड में काफ़ी ट्रेंडिंग में, क्योंकि अनलाइस दूसरी कंट्रीज जैसा नहीं है यहाँ बाइलिंगुअल या ऐसा कुछ हो। खैर, अभी हम अपने टॉपिक पर स्टिक रहते हैं जो कि है कि एजुकेशन पैटर्न और सिस्टम कैसा है उज़्बेकिस्तान में। तो एजुकेशन पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपका फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक जो है वो आपके जो है वो रेगुलर क्लासेस चलते हैं। सो व्हाट डज दैट मीन बाय रेगुलर क्लास? तो आपका एक दिन एनाटॉमी का क्लास चलेगा, एक दिन मेड बायो का क्लास चलेगा, एक दिन बायोफिजिक्स का क्लास चलेगा, एक दिन मेडिकल केमिस्ट्री का टेस्ट चलेगा, एक दिन बायोफिजिक्स का चलेगा, एक दिन फिर सेकंड ईयर में बात की जाए एक दिन फिजियो चलेगा, एक दिन बायोकेमिस्ट्री चलेगा, एक दिन माइक्रोबायो चलेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक जो है वो आपकी ये फॉर्मेट में क्लासेस चलते हैं और आपका क्लास में वाइवा हो जाता है। और लास्ट में अगर हम बात करें कि फर्स्ट ईयर में और इनमें एग्ज़ाम्स कैसे होता है, तो एग्ज़ाम्स जो है वो आपका क्लास में जो है वो टीचर वाइवा वगैरह पूछ के करते हैं और लास्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT जिसको बोलते हैं, जो कि आपको डीन ऑफिस में जाके देना रहता है। और उसमें जो है वो आपका फर्स्ट ईयर में जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में मेड बायो, मेड केमिस्ट्री और जो है वो बायोफिजिक्स का और उसका जो है वो CBT टेस्ट इंक्लूड रहता है और एनाटॉमी का रहेगा। फिर सेकंड सेमेस्टर में आपका एनाटॉमी का और हिस्टोलॉजी का इनका CBT टेस्ट देना रहेगा। तो जैसे ही आप ये पास करेंगे आपका जो है वो फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं छुट्टियों की, यहाँ पे छुट्टियाँ कब कब रहती है। तो पहली एक बात करते हैं विंटर वैकेशंस की, तो जो कि आपका रहेगा 25 दिसंबर से लेके स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी। उसमें जो है वो क्रिसमस का टाइम भी होता है और यहाँ पे बहुत ठंड भी होती है। तो एक सेमेस्टर आपका जो है वो यहाँ पे एंड होता है। दूसरा जो समर वैकेशन बोलते हैं, जो कि बड़ा वैकेशन होता है तकरीबन 2 से ढाई महीने का। इस बार जो है वो बच्चों की जो ऑलमोस्ट क्लासेस 15 जून तक ख़त्म हो गई और अब बोल रहे हैं कि सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे इंडिया चले जाते हैं। तो जो है वो 2 वैकेशंस रहते हैं यहाँ पे। पहला जो है वो पहला जो है वो आपका मैंने बताया विंटर्स में रहता है और दूसरा जो है वो आपका समर्स में रहता है वैकेशंस। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपको घर जाना है, इसके बीच में कोई इमरजेंसी आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप डीन ऑफिस में एप्लीकेशंस लिखिए और फिर उनसे परमिशन लेके आप लोग जो है वो अपने घर विजिट कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं कि एब्सेंस लगती है तो क्या होता है। तो मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं जो कि है ताशकंद मेडिकल एकेडमी, तो यहाँ पे जो आपकी जो है वो 3 एब्सेंट होती है। तो 3 एब्सेंट के बाद आपको जो है वो डीन ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। आपको रीज़न देना पड़ता है कि वाई वेर यू एब्सेंट। इन केस अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है या आप सिक थे या और भी कोई XYZ रीज़न है, तो अगर आप सिक है तो आपको जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट या तो डॉक्टर से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है पहले, फिर डीन ऑफिस में एज ए प्रूफ सबमिट करानी पड़ती है दैट वाई वेर यू एब्सेंट। और डीन ऑफिस जो है वो आपको वेरीफाई करके आपको परमिशन दे देती है। फिर उसके बाद प्रोसेस रहता है वो परमिशन का लेटर आपको अपने टीचर के पास लेके जाना है और टीचर वेरीफाई करेगा, क्योंकि वो परमिशन लेटर में बार कोड भी होता है कि ओरिजिनल है या नहीं। तो टीचर फिर वेरीफाई करेगा और फिर मान लो आपके कोई 2 या 3 टॉपिक में एब्सेंट है, तो पहले होता है रिफ्रेट लिखने का। व्हाट इज़ रिफ्रेट? रिफ्रेट में जो है वो आपको वही टॉपिक के ऊपर 8 से 10 पेज लिखने रहते हैं दोनों साइड में, और फिर आपको लिख के टीचर को सबमिट करना है। फिर टीचर को सबमिट करने के बाद टीचर आपसे वो टॉपिक के बारे में ओरल क्वेश्चंस पूछेगा। फिर जैसे ही ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे आपका वो रिवर्क जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ये एक डाउट सॉल्व हुआ आपका।
इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो कि इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है और जहाँ पे इतनी कुछ पढ़ाई नहीं है, वहाँ आप क्लास ना जाओ तो भी उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ ना टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना स्टूडेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट है। बट मैं जो है वो 1-2 यूनिवर्सिटी, 3 जो खास और अच्छी यूनिवर्सिटी है उनकी एजुकेशन पैटर्न और जो उज़्बेकिस्तान की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी बात कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी मेरे ओपिनियन में अभी 2024-25 में सही है यूनिवर्सिटीज़, तो वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। फिर बात आती है कि 4th ईयर से लेके 6th ईयर में जो है वो अलग क्लासेस लगती है। व्हाट डज दैट आई मीन बाय अलग क्लासेस? तो आपकी साइकिल्स चलती है। लाइक अभी मेरी 5th ईयर में पीडियाट्रिक्स की क्लास चली जो कि थी 8 दिन की, जो कि पीडियाट्रिक सर्जरी थी। दूसरी मेरी क्लास चली गायनेकोलॉजी की जो कि 15 दिन की साइकिल थी। फिर हमारी क्लास चली ENT की, फिर क्लास चली ऑप्थेल्मोलॉजी की। तो ये साइकिल्स का ड्यूरेशन होता है, कोई साइकिल्स 15 दिन की होती है, कोई साइकिल्स 20 दिन की होती है, कोई साइकिल्स 5 दिन की होती है। फिर अगले सेम में मेरा और ऑब्जन गायनी आएगा, उसमें बस ऑब्स कवर होगा, ये वाला में मेरा गायनी कवर हुआ और वो साइकिल 20 दिन की रहेगी। तो ऐसे साइकिल्स वाइज चलता है। फिर इसमें क्या रहता है, आपको डेली जो टॉपिक होता है उसके रिलेटेड पहले टीचर आपको पढ़ाएगी, आपको पूछेगी आपको क्या डाउट्स है पहले पूछो। फिर आपका जो है वो वाइवा पार्ट चालू होता है, टीचर आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करेगी, आप उन्हें आंसर करें और आप वो तब का तब टॉपिक क्लियर करते हैं। फिर आफ्टर दैट जो 15th डे है, मान लो मेरी 15 दिन है साइकिल के, तो जो 15th डे है उस पर मेरा होगा ओस्की। ओस्की आपको पता होगा यूके वगैरह में भी आप अगर प्लेब 2 देते हैं तो ओस्की एक है वो स्टेशन से एग्ज़ाम है। लाइक 4-5 टीचर बैठेंगे डिपार्टमेंट से। पहले तो ये रहेगा कि आपको 10, 12, 15 टिकट होंगी, एक टिकट आप उठाओ उसमें से। मान लो उसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहते हैं। मान लो टिकट में आपके कोई भी क्वेश्चन है तो एक एक टीचर के पास जाना है आपको और उसको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है उसमें से। अगर आप पूरा आंसर कर देते हैं देन इट्स ओके, अगर आप सारे पॉइंट टीचर को एक्सप्लेन नहीं करते तो वो कुछ आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। फिर बात हुई ओस्की की। फिर 2 से 3 दिन बाद वो जो मेरा मान लो अभी ऑप्था का हो गया, फिर 2 से 3 दिन बाद इसकी CBT एग्ज़ाम होगी जो कि डीन ऑफिस में। और आफ्टर पासिंग माई CBT एग्ज़ाम मेरा वो जो सब्जेक्ट है वो क्लोज हो गया, फिर दूसरे सब्जेक्ट की साइकिल चलेगी। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप 15 दिन जो है वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, जैसे आप इंडिया वगैरह का भी पढ़ने लगते हैं 4th, 5th, 6th ईयर में और 3rd ईयर में भी इनफैक्ट। तो मान लो अगर आप कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसा रहता है कि एक दिन ऑप्था चलेगी, एक दिन ENT चलेगी, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पढ़े तो पढ़े क्या। लेकिन यहाँ मुझे सही लगता है कि 15 दिन ऑप्था चल रही है तो आप पूरा ऑप्था ही पढ़ो, इंडियन रिसोर्सेज से भी पढ़ डालो, यहाँ के लिए भी पढ़ डालो, तो आपको कोई बर्डन नहीं रहता दूसरी ओर से पढ़ने का। तो ऐसा ही रहता है। और 6 ईयर कोर्स है जिसमें आपके यहाँ पे क्लिनिक्स में भी पोस्टिंग लगती है कुछ कुछ सब्जेक्ट में, जैसे सर्जरी वगैरह में, और कोई सब्जेक्ट्स में भी आपकी जो है वो नाइट ड्यूटी लगती है। साइकिल में 1-2 नाइट ड्यूटी लगेगी जो कि आपको दोपहर में 3, साढ़े 3 बजे चले जाना है और दूसरे दिन सुबह में 8 बजे ख़त्म होगी। तो आपको नाइट ड्यूटी भी अटेंड करनी है। और कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें ये भी रूल रहता है कि अगर आप एब्सेंट करेंगे तो आपको फिर नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी उसके रिवर्क के लिए और रिफ्रेट भी लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी जगह पे आप जाओगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पढ़ाई है ही, फिर वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कितना वो पढ़ता है कितना ही नहीं। बट एक ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।